जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम छोटे हैं और सामने वाला व्यक्ति बड़ा है। माफी मांगने का मतलब ये है कि हमने अपनी ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने रिश्तों को दी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रोफेसर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रिश्तों के बारे में, जिसमें हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मिस कर दी थी, वो थी प्रोसेस ऑफ चेंज। किस तरह से एक व्यक्ति को हम बदल सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी और अपने आप को भी। ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज की आपने बात कही, ये आज हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी। उससे पहले मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊं जो इस रेफरेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि ऐसे कमाल के बनो, ऐसे कमाल के बनो कि जहां आप रहें वहां सब आपसे प्यार करें। जहां आप रहें वहां सब आपसे प्यार करें। जहां से आप चलें वहां सब आपको याद करें। और जहां आप पहुंचने वाले हों वहां सब आपका इंतजार करें। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ऐसा जीवन, ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी हमें जीनी है, और इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। हम सबके प्रति अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं कि दूसरे वो करे जो हमें अच्छा लगता है, यानी दूसरे हमारे कहे अनुसार चलने लग जाए, यानी दूसरे हम जो बोलते हैं उसके अनुसार बदलने लग जाए। तो अनायका जी, सबसे पहले इसकी भी हमें पूरी एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी। हमारी अच्छी फीलिंग है दूसरे बदले, क्यों हम चाहते हैं कि दूसरे बदले? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है क्योंकि हमें ये लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट एंड अदर पीपल आर ऑलवेज रॉन्ग। मैं बिल्कुल सही हूँ, लोगों को मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है कि मैं ही सही हूँ, दूसरे सही हो ही नहीं सकते, इसको हमें, इस अवधारणा को रोकना पड़ेगा। हर आदमी अपने अपने एंगल के अनुसार, जैसा मैंने कहा, सही हो सकता है। तो हमें दूसरे को ये सोचना कि वो रॉन्ग ही होता है, दूसरे हमेशा रॉन्ग हैं और मैं हमेशा राइट हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमसे गलत व्यवहार करता है, दूसरा हमें धोखा देता है, दूसरा हमारे साथ चीटिंग करता है, दूसरा हमारे साथ कई बार पॉलिटिक्स खेलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हमारे साथ जेलसी रखता है, या हमारे साथ प्यार से नहीं बोलता, तो हमें क्या लगता है कि इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा नहीं करने के बजाय ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्यों ऐसा ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है वही, जो मेरी सोच है वही उसकी भी सोच हो, और वो उसी सोच के अकॉर्डिंग वो वही करे जो मैं चाहता हूँ। जी। तो हम दूसरे को बदलने के लिए इसलिए कहते हैं। अब दूसरे को बदल पाना, आज तक हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक कितनी बार प्रयास करते रहते हैं। जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। अगर ये ऐसा करता तो अच्छा होता, अगर ये ऐसा नहीं करता तो ठीक होता। लेकिन जितनी बार भी हमने अटेम्प्ट किया, नायका जी आप भी सोचिए थोड़ा ध्यान से, क्या हमें कभी कामयाबी मिलती है? क्या हम दूसरे को बदल पाने में केवल सोचने से या उसको उपदेश देने से या कहने से क्या वो व्यक्ति बदला? क्या रिजल्ट मिला हमें? अब क्यों नहीं रिजल्ट मिल पा रहा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं व्यक्ति बदल रहा? हम तो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, कोई गलत सलाह तो दे नहीं रहे, लेकिन हमारी अच्छी बात भी उसे अच्छी नहीं लग रही, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। चेंज करना तो अगली बात,
वो सुन ही ले, कई बार तो सुन भी नहीं पाता दूसरा व्यक्ति, वो कहता आप हर बार हमें टोकते रहते हो, कुछ ना कुछ हमारे बारे में कहते रहते हो, उसको और ही बुरा लगता है। इसका सीधा सा कारण है, क्यों नहीं दूसरे बदल पाते? सबसे पहले हम अपने आप से पूछें, क्या हम दूसरों को कंट्रोल करने चले थे? क्या हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है? करेक्ट। आज हम अपनी इस 2 इंच की 2.5 इंच की जुबान है, जो हमारे शब्द हैं, क्या इनके ऊपर हमारा कंट्रोल है? कई बार हमारे से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और हमें बाद में सॉरी कहना पड़ता है। हम कहते हैं सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू से इट, मेरा कहने का भाव ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलती से निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आज अपने इस मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मुंह की तो बात छोड़ो, क्या हमारे हाथों के ऊपर कंट्रोल है? करेक्ट। कई बार हमारे हाथ बिना बताए, बिना हमसे परमिशन लिए उठ जाते हैं। करेक्ट। बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, हाथापाई पे हम आ जाते हैं। कई बार इन्हीं हाथों से अगर पिस्टल हाथ में आ जाए तो कई लोग 1 मिनट में दूसरे को ज़िंदगी ले लेते हैं। फिर हम बाद में कहते हैं कि मेरा तो इंटेंशन मारने का नहीं था, लेकिन उस सेकंड पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपना आपा खो बैठा, अपना कंट्रोल खो बैठा। जी। तो हमारे हाथों पे भी कंट्रोल नहीं है। गुस्से में आके हम मोबाइल फेंक देंगे, किताब फेंक देंगे, कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, ये तो अगली बात है। आप अब अपने माइंड के ऊपर सोचिए, क्या हमारा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है? जी। हमारा मन वही सोच रहा है जो हमें सोचना चाहिए। तो जब हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे वर्ड्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, आवर हैंड्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, आवर ऑल सेंस ऑर्गन्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, तो हमें ये हक किसने दिया कि हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे? करेक्ट। जब हमारी अपनी जो इनर कैपिटल है, इनर राजधानी है, अंदर की जो सिस्टम है, वही हमारा कहना नहीं मानता, हाथ हमारा कहना नहीं मान रहे, आंखें कहना नहीं मानती, कान जो सुनना नहीं चाहिए वो सुन लेते हैं। कोई तारीफ करे, अच्छी बात करे, वो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, और दूसरे की अपनी अच्छी लगती है। और कोई दूसरे के क्रिटिसाइज करे, वो व्यक्ति ऐसा है, उसने ये किया, हम कहेंगे दोबारा सुनाना क्या किया उसने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे की गलत बात अच्छी लगती है सुनने में। क्यों? इसका मतलब कान भी हमारे जो होना चाहिए उसके विपरीत काम कर रहे हैं। करेक्ट। जब हम अपने ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दूसरों को सुधार कैसे सकते हैं? दूसरे को बदलने के लिए कैसे कह सकते हैं? और अगर कह भी दें तो उस बात का असर कैसे होगा, जब हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि हमें खुद पर कंट्रोल करना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी के साथ बदलाव करने की, तो शुरुआत आपने कही है कि हमें खुद बदलना है, लेकिन खुद को बदलने के लिए कौन-सा ऐसा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए? खुद को बदलने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। आज हमारा सारा टाइम किस चीज़ में जा रहा है? दूसरे के ऊपर, करेक्ट। दूसरे को समझने में, दूसरे को जानने में, इसी के ऊपर हमारा सारा ध्यान लगा रहता है। करेक्ट। यही हम सोचते रहते हैं। लेकिन अब उँगली दूसरे की तरफ करने के बजाय अब उँगली अपनी तरफ करनी है। अब अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। आज 2 आदमी एक दूसरे को जाने, अपने को जाने बिगर, अपने को समझे बिगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और दूसरे के जानने के बारे में, दूसरे को समझने के लिए, दूसरे को अंडरस्टैंड करने में ही लगे रहते हैं, करेक्ट। बिना अपने आप को जाने। तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसलिए अगर हमने बदलाव लाना है, तो सबसे पहले बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि कहाँ तक मेरी लिमिट्स हैं, मुझे दूसरे को बदलने के लिए कितना कहना है, और कहने का क्या तरीका होना चाहिए, और उस तरीके के साथ-साथ मेरी सोच क्या होनी चाहिए जब मैं दूसरे को कह रहा हूँ। हुँ। मान लो हमने उसको कहा तो अच्छा कि आप ऐसा किया करो, हुँ। लेकिन उससे पहले हमें उनके बारे में गलत सोच लिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उनकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो एनर्जी कौन-सी गई?
डिसरिस्पेक्ट की डिसरिस्पेक्ट। कि यू आर रॉन्ग, और बाहर से हम कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। उससे पहले हम उसकी बिहेवियर को, उसकी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ स्वीकार करें कि ये होता है, सबके साथ हो सकता है। ये आदमी क्रिटिसाइज करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी क्रिटिसाइज कर सकता है, हर एक की नेचर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसके संस्कार ऐसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द पॉजिटिव एनर्जी टू दैट पर्सन कि आप जो हो, जैसे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब तक वो एनर्जी आप नहीं देंगे, केवल ये कहेंगे कि तुम बदलो, तुम बदलो, तुम बदलो, तो वो रिश्ते में हमसे दूर होता जाएगा। वो संबंध मधुर बनने के बजाय कड़वे बनते जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि उस व्यक्ति तक हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, रिजेक्शन की एनर्जी कि आई रिजेक्ट यू, आई रिजेक्ट यू, यू आर Correct. नॉट राइट पर्सन, यू हैव टू मेंड योर वेज, यू आर नॉट ए गुड पर्सन। वो एनर्जी उसको नेगेटिव गई तो वो फिर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो तैयार तब होगा, पहले सुनने के लिए तो तैयार होए, अगली बात तो वो चेंज करे, वो अगला प्रोसेस है। पहला है कि वो समझे, इस बात को रियलाइज करे कि उसे चेंज होने की ज़रूरत है। आज क्या होता है कि हम दूसरे को बदलने के लिए कहते हैं और दूसरे के बदलने का मूड ही नहीं है। हम्म। दूसरे ने कोई प्लानिंग नहीं की बदलने की, हम्म। उसे लगता ही नहीं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट। उसे क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और प्रॉब्लम किसके अंदर है? सामने वाले को। और सामने वाला क्या सोच रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, इसे बदलने की जरूरत है। करेक्ट। अब दो आदमी आमने सामने खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, और जो सामने वाला आदमी है प्रॉब्लम उसके अंदर है, उसे बदलना चाहिए। इसलिए दूसरे को बदलने का प्रोसेस में उसको तो बदलने की कोशिश हो रही है, अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं हो रही। और करेक्ट। जब तक अपने ऊपर मेहनत नहीं की जाए तब तक रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब अपने ऊपर क्या ध्यान देना है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। चलिए मान लिया मैं खुद बदल भी गई, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो तो नहीं बदलेगा, वो तो वहीं के वहीं है। तो सिचुएशन फिर से वहीं पे आ जाती है ना, क्योंकि आज अगर मैं बदल भी गई, चलिए मैंने चेंजेस लाए अपने अंदर में काफ़ी सारे कि नहीं मुझे पेशेंट रहना है, मुझे उनके साथ प्यार से बात करनी है, लेकिन सामने से जो आ रहा है उसको मैं कैसे रोकूँ? उस चीज़ के बारे में कंट्रोल कैसे करूँ कि सामने वाला व्यक्ति मेरे मेरे हिसाब से बदल भी जाए? देखो, इस दुनिया में सिंपल सी बात है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। इफ यू आर नॉट लाइकिंग बट यू आर गेटिंग, देन चेक बट यू आर गिविंग। आपको अगर प्यार नहीं मिल रहा तो दूसरे के ऊपर देखने के बजाय आप चेक करो कि आपने प्यार दिया है। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो अपने आप देखिए कि आप रिस्पेक्ट देते हो या नहीं देते। दूसरे आपके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके काम में अवरोध खड़े करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बदल नहीं रहे, तो उनको चेक करने के बजाय सबसे पहले हमें अपने ऊपर चेक करने की ज़रूरत है कि गलती उनमें है या मेरे में। अगर परेशानी मेरे को हो रही है दैट मीन्स गलती मेरी है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरे व्यवहार में, मेरे शब्दों में, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि मेरी थिंकिंग में हर चीज़ सही चल रही है। अगर वो सही नहीं होगी तो दूसरा बदलने वाला नहीं है। एक सिंपल सा फार्मूला हम याद रख लें कि इस दुनिया में हम दूसरों को बदलने के लिए कह सकते हैं, दूसरों को बदलने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, ज़्यादा ही हमारे पास अथॉरिटी है, हम ऑर्डर दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन बदलना या ना बदलना ये आज़ादी उस व्यक्ति की है। ओके। वो ये आज़ादी लेके इस दुनिया में आया है। ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर दैट फ्रीडम कि वो जैसा जीवन जीना चाहे, जिस तरह से रहना चाहे, जैसा व्यवहार करना चाहे, उसको ये आज़ादी भगवान ने भी दी है। और इस दुनिया रूपी वर्ल्ड ड्रामा में आज़ादी उसको एज ए एक्टर मिली हुई है, क्योंकि दुनिया एक ड्रामा है, ड्रामा में हर आदमी एक एक्टर है। तो एक्टर को आज़ादी है कि उसने क्या एक्टिंग करनी है, जो उसको स्क्रिप्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग वो रोल प्ले करेगा। आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप चाहें कि आपके अनुसार ही दुनिया घूमे, ये होने वाला नहीं है।
हर आदमी आज़ादी लेके आया है, और जितनी जल्दी आप उसको वो आज़ादी आप देंगे, आप अंदर से खुद सुखी रहेंगे। और जितनी जल्दी उसकी आज़ादी में आप विघन रूप बनेंगे, उसे अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग-अलग है। क्या 2 व्यक्ति एक जैसे हो सकते? क्या नहीं। 2 व्यक्तियों की सोच एक जैसी हो सकती है? हर आदमी अलग है, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जैसा है, उसको स्वीकार करना है, और ये मानना है कि एवरीवन इज़ डिफरेंट एंड यूनिक इन दिस वर्ल्ड स्टेज। करेक्ट। नो वन कैन बी आइडेंटिकल। हम सोचते हैं सब हमारी तरह बन जाए, हमारी तरह सोचने लग जाए। जब हम ये सोचते हैं, दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। ब्यूटी क्या है? कि एवरीवन इज यूनिक एंड डिफरेंट। डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। सब अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों एक जैसे नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि सबकी बैकग्राउंड, सबके संस्कार और सबकी जर्नी अलग अलग है। करेक्ट। इस दुनिया में हम एक दुनिया को कहते हैं ना मुसाफिर खाना है, कोई कहता है जी ये सराय है, कोई कहता है ये एक आए गए का स्थान है, एक यात्रा है। तो हम एक यात्रा पे आए हैं। यात्रा, इस जीवन की जो यात्रा है, इससे पहले भी यात्राएं थी। तो हर एक की बैकग्राउंड अलग है। जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के संस्कारों के बीच में वो रहा पीछे, वैसी ही उसकी अभी भी चीज़ें होंगी। सब में मैचिंग नहीं हो सकती। अगर मैचिंग हो जाए, सारे ही हीरो बन जाएं ड्रामा में, कोई विलन ना हो, कोई नेगेटिव रोल वाला ना हो, तो ये ड्रामा थोड़ी होगा। यहाँ तो डिफरेंट तरह के एक्टर चाहिए, और हमें वो ब्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो जैसा है हमें वो वैसा ही स्वीकार है। Accept the people as they are and accept the people with their weaknesses। करेक्ट। हमें ये मानना पड़ेगा मन में कि उसके अंदर कमजोरियां होंगी। जब हमारे अंदर कमजोरियां हैं, क्या हम संपूर्ण बने हैं? नहीं। क्या हम ऐसे हैं कि हम कह सकें अपने आप को 100% आइडियल? हमें हर एक चीज़, डिवाइन क्वालिटीज जितनी भी हैं 100% है, और कोई भी इविल्स, कोई भी बैड संस्कार कुछ भी नहीं है। जब हम ही कंप्लीट नहीं है, तो दूसरा भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके अंदर भी अपनी वीकनेसेस होंगी, और वो व्यक्ति अपनी वीकनेसेस को अपने तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब हम इतना सहयोग दे सकते हैं कि उस वीकनेसेस को भरने के लिए अगर हम कोई चीज़ उनको एम्पावर कर सकें, तो हम उसमें फ़ायदे बने। अगर उसको और ही दर्द में आप करीब भेज रहे हैं, तो पहले ही प्रॉब्लम में है आदमी। जो व्यक्ति मान लो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे को क्यों क्रिटिसाइज़ करता है? क्यों मेरे सबके सामने कहता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? अब अंदर में आप उसके मनोस्थिति को आप देखो ज़रा, ध्यान से सोचो कि वो मन में क्या उसके चल रहा है। वो अंदर से उतना ही खाली है। वो क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर है, वो भरपूर नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। अब वो अपने आप को भरपूर करने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए, अंदर जो उसके तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसको थोड़ी देर के लिए ढकने के लिए वो सहारा लेता है आलोचना करने का। करेक्ट। उस एम्प्टीनेस को वो टेम्परेरी फ़िल करने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। आप उसकी स्थिति देखो, वो खुद ही प्रॉब्लम में है, और आप उससे परेशान होके खुद दर्द में आ रहे हो कि इसने मेरे को सबके सामने ऐसा कहा, मेरे को निंदा कर दी, मेरी आलोचना करता है, तो आप उसके दर्द को और बढ़ा रहे हो। वो फिर और आपकी आलोचना करेगा, उसी साइकिल, विशियस साइकिल में और फंसेगा। तो उसको दूर करने का तरीका है कि जो जैसा है व्यक्ति, कैसा भी है, जो आप ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको सही नहीं लगता, अब आप उसको नफ़रत करने के बजाय उसको समझो और उसके प्रति अनकंडीशनल लव क्रिएट करो। ओके। जब तक बिना शर्त प्यार आप उसके प्रति क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपसे पॉजिटिव एनर्जी उसको नहीं जाएगी, और अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं गई, तो उसकी जो अंदर खालीपन था वो और बढ़ेगा, वो कम होने वाला नहीं है। दर्द का जवाब दर्द से नहीं दिया जा सकता, नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता। नफ़रत को अगर भरना है तो एक ही तरीका है, कौन सा? प्यार का। करेक्ट। वो आपकी निंदा करे और आप उसकी तारीफ करो, आप उसके
बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो उसके बारे में, उसको प्यार दो। प्यार दे के जो आपके सामने गुस्सा करता था, आपको लग रहा है कि गुस्सा कर रहा है, आप उससे डर रहे हो, गुस्सा कर रहा है, एक्चुअल में वो खुद डरा हुआ है जो गुस्सा कर रहा है। वो अंदर से इतना इनसिक्योर है, इतना असुरक्षित है, इतना डरा हुआ है कि उस गैप को भरने के लिए वो बाहर से एक नकली आवरण गुस्से वाला भरता है, दिखाता है, ताकि लोग उससे डरें। एक्चुअली वो खुद डरा हुआ है और आप उसको देख के खुद डर रहे हैं, आप उसको देख के परेशान हो रहे हैं। तो ये व्यवहार की सिंपल सी बातें हैं कि अब दूसरे को अगर हमने प्रोसेस ऑफ चेंज में लाना है तो उसको एम्पावर करना पड़ेगा। करेक्ट। पहले तो सिंपल सी बात, दूसरे को बदलने के लिए कहना आसान है, उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ना रखो कि आपने कहा और वो बदल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। पर मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। ट्राई करना है, अच्छी बात है, लेकिन ट्राई अपने लिए करना है। हमें या नायिका जी दिन में कितने लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हम उस वक्त क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे। कई बार हम खुद संकल्प लेते हैं कि आज से मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगा, सबको साथ प्यार से पेश आऊँगा, लेकिन हो पाता है? गुस्सा नहीं करूँगा, हो पाता है? संकल्प लेने का एक बार सोच लेने से हो पाएगा? वो लंबा प्रोसेस है, अपने आप को बदलना एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए बहुत टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, बहुत अपने आप को अवेयर रखना पड़ता है, कंटिन्यूअस अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ता है, तब वो आदत चेंज होती है। और दूसरे के लिए हम कितनी जल्दी सोच लेते हैं कि हमने कहा और वो तुरंत हमारी बात मान ले। जब अपने लिए बदलना मुश्किल है तो दूसरे को बदलने के लिए भी उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसकी गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा, उसको बिना शर्त प्यार देना पड़ेगा। तभी और तभी वो आत्मा सशक्त बनेगी, वो आत्मा इस कैपेबल बनेगी, इतनी योग्यता अपने अंदर लाएगी कि वो अपने को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उस यात्रा पर, वो यात्रा एक दिन में होने वाली नहीं है, ये संस्कार है, हर एक के संस्कार है, वो एक दिन में नहीं बदलते। धीरे धीरे करके कंटिन्यूस अटेंशन वो आत्मा फिर देगी, फिर वो आत्मा बदलेगी और तब वो होगा जो हम चाह रहे थे कि वो बदल जाए। करेक्ट। लेकिन साथ में ये सब करने के बाद भी हमने इस बात को भी एक्सेप्ट करना है कि वो बदले या ना बदले, किसकी चॉइस होगी? उसकी। ये चॉइस उसकी ही होगी। हमें वो विकल्प उसे देना पड़ेगा, हमें परेशान नहीं होना, चाहे वो हमारा कितना भी नज़दीक का संबंधी है, कितना भी कुछ है, हमें उसको स्वीकार करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अगर हमें दूसरों को परिवर्तन करना है तो उन्हें प्यार से करना होगा, उन्हें सम्मान देकर, और साथ ही साथ उनसे पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा जो वो रिश्ते का खटास है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों के अंदर आज भले कितनी ही कड़वाहट क्यों ना आ गई हो, उसमें मिठास भरने के लिए आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हमें किसी को भी कभी भी नीचा नहीं दिखाना है, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, उन्हें कंपेयर नहीं करना है। हमें उनके साथ में चलते चलते उनकी बातों को भी समझना है और साथ ही साथ अपने आप को भी एम्पावर करते रहना है। अगर आप एम्पावर्ड होंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके सारे रिश्ते आपके आसपास सही चलने लगेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग
के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने